अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। एविडेंस ऑफ एन एटम। एविडेंस का मतलब सबूत, प्रूफ कि क्या वाकई हमारे पास जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है, क्या हम उसे देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज आप लोग हेडिंग डाल लें, नियरेस्ट पॉसिबिलिटी। नियरेस्ट पॉसिबिलिटी, और नियरेस्ट पॉसिबिलिटी का मतलब यह है कि हम लोग एटम को बिल्कुल एज इट एग्जैक्ट तो नहीं देख सकते, बट हम जज कर सकते हैं थोड़ा सा पास जाकर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग किसी एटम को देख पाए। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम, बट फिर भी उसकी हम लोग नियरेस्ट पॉसिबिलिटी जो है वो देख सकते हैं, ले सकते हैं किसका इस्तेमाल करते हुए, बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम्स बट इट्स नियरेस्ट पॉसिबिलिटी इज बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें, कौन सी चीज हमें नजर आएगी। अब देखिए, एक ही मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका साइज है 1 नैनोमीटर। इसका साइज है 1 नैनोमीटर। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसा सोर्स इस्तेमाल करूंगा, ऐसी वेवलेंथ वाली लाइट या मैं कुछ भी इस्तेमाल करूंगा जिसकी वेवलेंथ इस ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगी, तब मुझे ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्या करता हूं, 2 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ जो जहां से पास करवाता हूं, तो इसके साथ स्ट्राइक ही नहीं करेगी। जब स्ट्राइक नहीं करेगी, उसके साथ रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में नहीं आए, तो ये जो ये ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आएगी। इसलिए हमने क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसके साइज से कम वाली वेवलेंथ को हमने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यूज कर रहा हूं यहाँ 0.5 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ ले रहा हूं लाइट की, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ हमारी आईज में जो है वो क्या आएगी, इसकी इमेज आएगी। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्लियर और एक्यूरेट इमेज, वाजे और बिल्कुल सही दुरुस्त इमेज, किन चीजों का ले सकते हैं। क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज की आपने नेक्स्ट हेडिंग डाली है, वो वाली सारी की सारी ऑब्जेक्ट चीजें जिनकी वेवलेंथ जिसे हम लोग लैम्डा से जाहिर करते हैं, जिनकी वेवलेंथ क्या है, लेस है, लेस देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। A clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of visible light cannot be obtained. ऐसी सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स, चीजें जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम है, उसे हम लोग नहीं देख सकते। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ किस रेंज में होती है, 400 टू 700 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इसका मतलब वो सारी ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज, जिनकी वेवलेंथ इस वेवलेंथ से कम है, उनको हम लोग वाजे और सही तरीके से नहीं देख सकते। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी का मतलब आम। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हम लोग इसमें ऑप्टिक्स लेंसेज यूज करते हैं, और ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम लोग उस ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट का साइज या तो 500 नैनोमीटर है या 500 नैनोमीटर से ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। नेक्स्ट वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें हम लोग साइज जो है वो एटम का एब्जॉर्ब कर सकते हैं। साइज ऑफ एन एटम कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास लैम्डा होती है वेवलेंथ, वो बहुत ही कम होती है किससे, वेवलेंथ लैम्डा जो हमारे पास विजिबल लाइट है उससे। इसलिए हम लोग छोटी सी छोटी चीजों को भी किसके अंदर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेंगे चीजों को देखने के लिए जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से बहुत ही कम है। मसलन अगर हमारे पास ग्रेफाइट का एटम हो, ग्रेफाइट का एटम हो और हम उससे देखें
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें कैसा इमेज देखने को मिलेगा, मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसे बैंड्स मिलेंगे, डिफरेंट बैंड्स, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड। ये जो आपको बीच में ब्राइट बैंड नजर आ रहा है, ब्राइट बैंड, ये वाला जो ब्राइट बैंड है एक्चुअली ये जो हमारे पास ग्रेफाइट के कार्बन एटम उनकी लेयर्स है, उनकी लेयर्स है। और ये जो आपको डार्क बैंड नजर आ रहा है उन एटम्स के दरमियान जो खाली जगह है, स्पेस है, उसकी वजह से आपको ये वाला डार्क बैंड नजर आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इसे कितने गुना बड़ा करके दिखाया, 15 मिलियन टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखाया, इतना बड़ा करके दिखाया। इसलिए क्योंकि हमने इसमें क्या यूज कर रखी है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से काफी काफी ज्यादा कम है। और फिर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी में कुछ वर्क हुआ एटम के साइज के बारे में, तो इसलिए हमारे पास एटम का डायमीटर जो है उसका पता लगा लिया गया कि जो एटम का डायमीटर है वो इस रेंज में होता है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। और हमें पता है जो हमारा 1 नैनोमीटर होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो इसलिए जब हम इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.2 नैनोमीटर। क्योंकि ये पावर 9 है तो -1 पावर बनेगी तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। और हमें एक बात और बड़े अच्छे से पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो अब देखें अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि 10⁻⁻10 है ना, तो वो किसके बराबर है, एंगस्ट्रॉम के, तो 2 स्टार्ट बनेगा, 2 एंगस्ट्रॉम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एटम है और यहां से लेकर यहां तक इसका क्या है, डायमीटर, यहां से यहां लेकर डायमीटर है, ये वाला क्या है इसका डायमीटर, यहां से लेकर यहां तक। और इसकी वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। और आपको पता है इसका जो हाफ है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर। इसका मतलब अगर हम इसका हाफ करते हैं तो हमें मिलेगा इसका रेडियस, तो हाफ करेंगे 2 का 1 × 10⁻⁻10 मीटर। अब इसका हाफ करें तो 0.1 नैनोमीटर, इसका हाफ करें तो 1 एंगस्ट्रॉम बनेगा। तो ये भी आपने याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, डायमीटर, और दिस वन इज आर रेडियस, एमसीक्यूज के लिए, एमडी कैट के लिए। तो अब आप देखें ये हमारे पास मीटर में, ये नैनोमीटर में, और ये एंगस्ट्रॉम में हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। और इसके बाद एटम का जो है वो मैस मालूम किया कि हमारे पास जो एटम्स हैं उनका मैसेज जो है वो कितनी रेंज में होते हैं। तो वो हमारे पास होते हैं 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम। तो हमने क्या करना है, इसे ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो आप लोग इसे भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना 1000 के साथ, तो वो क्या बना, 3 पावर कम हो जाएगी, -242 -20 ग्राम। फिर आपने इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, फिर आप लोग क्या करें, आपको पता है 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, 1000 के साथ इसे मल्टीप्लाई करो और इसे भी 1000 के साथ। तो ये हमारा क्या बनेगा, 10⁻⁻21 टू 10⁻⁻19 मिलीग्राम। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है तो आपने अच्छे से आइडिया लगा लेना है कि यूनिट में पूछ रहा है, किलोग्राम में पूछ रहा है, ग्राम में पूछ रहा है या मिलीग्राम में पूछ रहा है। और इसके बाद कभी कभार हम एटम के मास को जो है वो किस में जाहिर करते हैं, एएमयू में, एएमयू, जिसे हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट। आगे एक टॉपिक आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, उसमें हम ये सारा डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। सो 1 एएमयू जो है वो हमारे पास होता है 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एटम है उसका साइज कितना कम है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को आइडिया होना चाहिए, अगर मैंने यहाँ एक लगाया फुल स्टॉप, लगाया फुल स्टॉप, तो उसमें कितने एटम्स हो सकते हैं, 2 मिलियन एटम्स, 2 मिलियन एटम्स उसके अंदर हो सकते हैं। अब देखें जरा, अगर मेरे पास क्या है, एक ड्रॉप है किसका, वाटर का, H2O का ड्रॉप है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स, 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम इसके अगर एटम्स निकालें तो आपको पता है एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, 3 एटम्स होते हैं। इसलिए 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 9 ट्रिलियन एटम्स। एक पानी के ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स कितने, 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स।
और एटम्स कितने होंगे? 9 ट्रिलियन एटम्स होंगे। अभी आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि कितना स्मॉल साइज है एटम का। सो दिस इज द एविडेंस ऑफ एन एटम। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।